निवेदन करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से, हो सकता है इसमें से किसी के पापा, किसी के भाई, किसी के पिता, किसी के रिश्तेदार आर्मी में हो, देश की शहादत के लिए, देश की रक्षा के लिए। आज भी इस समय जब आप धूप में बैठे हो 10 मिनट, हो सकता है मेरी बातों को सुनने में भी दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस समय -डिग्री टेम्परेचर में देश की आन बान को बचाने के लिए हमारे जवान बॉर्डर में खड़े हैं। और अगर उन जवानों को लगने वाली गोली आप द्वारा किया गया नशा है, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे युवाओं को जो देश की आन बान बचाना चाहते हैं, जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी रक्षा नहीं कर पाए, अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाए, और जो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं समझ पाए, वो कभी देश का नहीं हो सकता, और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो कभी किसी मित्र का भी नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस विद्यालय के बहुत अच्छे वैसे बच्चे होंगे जो अपने आप में बहुत अधिक बुद्धिजीवी होंगे। मैं लगभग 2200 कॉलेजों में, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चंपावत, चाहे वो उत्तरकाशी हो या पौड़ी टिहरी, यानी कि 13 जिलों में 2200 कॉलेजों में हमने पिछले 6 साल में एक पहल कार्यक्रम किया, और 8 लाख यूथ से, 8 लाख छात्र छात्राओं से हम मिले, जिसका केवल एक उद्देश्य था कि एक ऐसा यूथ का, एक ऐसे युवा का निर्माण करना है जो अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर करता है, जो अपने गुरु का सम्मान करता है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसे बच्चों को जो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने का हौसला रखते हैं, और जो बच्चे अभाव में जी के भी अपनी मंजिल को पाने का जज्बा रखते हैं। आप तो सौभाग्यशाली हो कि अंग्रेजी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तमाम प्रकार के ऐसे बोर्ड हैं जहां पर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है। मैं तो धारचूला, मुंशियारी या इस जिले के उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जिनको सुबह विद्यालय आने से पहले खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन वो भी अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बहुत अच्छे घर के हों, लेकिन हो सकता है उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके माँ बाप अभी भी इस समय जब आप विद्यालय की ओर आए हो, जिस समय आप स्कूल में 6 घंटे पढ़ने के लिए आए हो, उस समय वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और ये हकीकत है, इसमें से 80% इसी उत्तराखंड का होगा, 20% बाहर के बच्चे होंगे। हमारे पहाड़ों में अक्सर, क्योंकि मेरी जन्मभूमि अल्मोड़ा बागेश्वर है और पिछले 16 साल 17 साल से देहरादून में है, तो हमने बड़े पास से महसूस किया है पहाड़ों में रहने वाली माँ को। मैं माँ पे इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ कि विश्व का निर्माण से पहले, देश को बचाने से पहले, अगर हम अपने परिवार को नहीं बचा सके, अगर उस माँ की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके, अगर उस माँ के जीते जी हम अपने पैरों में नहीं खड़े हो सके, तो ऐसे मित्र मंडली की, ऐसे दोस्ती की और ऐसे नेक इंसान बनने का भी बहुत बड़ा महत्व नहीं है। क्योंकि आज भी पहाड़ों में जब माँ सुबह विद्यालय को बच्चों को भेजती है, तो 100 में से 30 में से बहुत दिन ऐसे होते हैं जब माँ बिना नाश्ते के खेतों में, जंगलों में, घरों में काम करती है। बहुत दिन ऐसे रातें गुजर जाती हैं जब रात को मेहमानदारी होती है और खा के आप अपने कमरे को चले जाते हो, तो माँ साड़ी के पल्लू से सिर्फ इसलिए कढ़ाई को छिपाती है कि मेरी औलाद को ये ना पता चले कि माँ आज की रात भी भूखी सोए। वो पानी पी के सो के जाती है, फिर सुबह उठ के अपने काम में चली जाती है। केवल एक जुनून रहता है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। कोई बात नहीं, मैं अपना इलाज ना करा सकूं, लेकिन मेरी औलाद आगे बढ़ सके। वो औलाद कितना आगे बढ़ रही है वो आपका दिल जानता है या वो माँ का दिल जानता है। जब उस माँ को ये पता चलता है कि उसका 16 साल का, 15 साल का, 17 साल का बच्चा दोस्तों के चक्कर में, अपने मित्रों के चक्कर में धीरे धीरे नशे की ओर जा रहा है, और आज भांग, चरस, गांजा या स्मैक्स या वो बॉन्ड सूंघने वाला या वो बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, तमाम प्रकार के ऐसे मादक पदार्थ हैं, जब माँ को वो कपड़े धोते हुए कहीं ना कहीं दिखते हैं या बच्चे के चेहरे से नजर आ जाता है कि कौन बच्चा नशा करता है। आप देख के बता सकते हैं, आप उसकी आंखों को देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा क्या करता होगा। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप से बड़ा डॉक्टर, माँ बाप से बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता। लेकिन वो माँ फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर सारे लोग हंसने वाले होंगे, उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। मैं कल यहाँ पर एक शिवम नेगी के घर में गया, मेहरा गांव से, कंट्री इन होटल से थोड़ा सा आगे। जब मैं पहुँचा तो उस परिवार से जब मिलने गया तो मैं पहली बार मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि एक माँ के दिल में क्या बीतती होगी जब उसका 15 साल 16 साल का बच्चा
उससे दूर चला जाए। वो बच्चा भी आपकी तरह था, कक्षा 8th 9th में पढ़ने वाला, और ये कह के गया कि माँ से कि माँ मैं घोड़ाखाल मंदिर होके आ रहा हूँ और मैं 12 बजे तक लौट के आ जाऊँगा। और माँ बेचारी मोमबत्ती बना के, पिताजी लेबरी करके उसकी फीस भरते थे। और वो उस दिन भी मोमबत्ती लेके उस दुकान में देने गया, क्योंकि दीपावली का समय आने वाला था, वो कैंडल बेचने के लिए गया। और उसके बाद चंद ऐसे दोस्त जो 9th 8th 10th में पढ़ते थे, जो उन उग्रवादियों से, मैं समझता हूँ वो उग्रवादी से बड़ी संख्या और क्या दी जा सकती है ऐसे लोगों को। चंद लोगों ने नशे के चक्कर में उसको तो डुबाया, लेकिन उसके पैसे भी ले डूबे। और उस बच्चे को जब माँ को ये पता चला, फोन आया कि फलाना एक बच्चा यहाँ पर बेहोश पड़ा है, तो जब उसको हॉस्पिटल ले गए, तब तक वो बच्चा दुनिया छोड़ चुका था। वो आज भी माँ फोटो लेके, वो माँ अभी भी फोटो लेके इस इंतजार में है कि उसका बेटा लौट के आएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी दोस्ती, और वो भी देवभूमि उत्तराखंड में।